तो आज हम बात करते हैं सुपर फूड की कि सुपर फूड क्या होते हैं। सुपर फूड ये कहा जाता है कि आप कीवी खाओ, बेरीज खाओ, ब्रोकलीज खाओ या एवोकाडो या एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारा सुपर फूड होता है। नहीं, लेकिन जब हम जिस जगह पर रहते हैं, मानो कि हम इंडिया में रहते हैं, तो हम इंडियंस के लिए सुपर फूड क्या है, यहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, यहाँ का ज्योग्राफिकल जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग हमारे सुपर फूड क्या है, आज हम उनके बारे में जानेंगे। तो मैं आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारे इंडिया के 5 सुपर फूड कौन से हैं जिनको इस्तेमाल करके आप बहुत ही हेल्दी रह सकते हैं और भरपूर उनमें से न्यूट्रिशन आपको आपकी बॉडी को मिलता है। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है उषा लाडर। मैं हूं एक वेलनेस और फिटनेस कोच। मैं मदद करना चाहती हूं दुनिया के उन लोगों की जो बेवजह ही अपने शरीर को लेकर परेशान रहते हैं। परेशानी का कुछ भी कारण है, थोड़ा सा ध्यान आप अपनी तरफ लेके जाइए, फिर देखिए कि लाइफ कैसे हेल्दी और हैप्पी होती चली जाती है। तो चलते हैं आज के मेन टॉपिक की तरफ कि हमारे इंडियंस के सुपर जो फूड्स हैं वो कौन से होते हैं। आज मैं 5 फूड की बात करूंगी। सबसे पहला जो हमारा फूड है वो है हमारा घी। घी भी कोई आम घी नहीं, देसी घी। देसी घी जो अगर देसी गाय का घी है तो बहुत ही अधिक फायदेमंद है। वो आपकी पूरी बॉडी को इतना न्यूट्रिशन देता है कितना हमें कहीं से नहीं मिलता, और न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन में भी बहुत हेल्पफुल होता है। उसको हम एक्सटर्नल इंटरनल जैसे चाहे हम यूज कर सकते हैं। हम उसको मसाज के रूप में भी यूज कर सकते हैं, सिर की मसाज के रूप में भी यूज कर सकते हैं, और इंटरनली तो हम उसको यूज करते ही होंगे। आपने देखा होगा कि जब इंडिया में कुश्ती लड़ी जाती है या पहलवान जो होते हैं या जो कबड्डी खेलते हैं, जो हैवी स्पोर्ट्स का काम करते हैं, उनको भरपूर मात्रा में घी दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन जो हम अदर चीजों से भी, फ्रूट, सैलेड, वेजिटेबल जो भी हम खाते हैं, उनके न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन को भी वो बढ़ा देता है। तो हमारा जो घी हुआ वो हुआ हमारा नंबर 1 सुपर फूड। और इसको यूज कैसे करना है? अगर हम कुछ ऐसा हैवी स्पोर्ट्स नहीं करते हैं या बाहर हमारा एक्स्ट्रा हैवी वर्क नहीं है, तो फिर भी हमें कम से कम 2 टीस्पून हमारे डाइट के अंदर वो इस्तेमाल होना चाहिए। वो किसी भी रूप में हो सकता है। बेहतर होता है कि अगर आप उसको सब्जी में चावल के ऊपर डालकर इस्तेमाल करें तो बहुत ही अधिक वो आपके लिए फायदेमंद होता है। तो इस तरह से अगर आप घी को एक लिमिट के अनुसार इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अधिक फायदेमंद होता है। हाँ, उसके अंदर फैट होता है। अगर आप उसको एक्स्ट्रा यूज करेंगे या मनचाहे डीप फ्राई कर करके उसमें चीजों को खाएंगे तो वो आपके लिए अनहेल्दी बन जाता है। वो फिर उससे कोलेस्ट्रॉल आपका हाई हो जाता है और आपकी बहुत सारी जो हार्ट की डिजीज है वो पैदा हो सकते हैं। लेकिन हमने ऐसे इस्तेमाल नहीं करना, हमने उसको बहुत ही हेल्दी वे में, बहुत ही लिमिट में इस्तेमाल करना है और अपनी सेहत को तंदुरुस्त बनाने के लिए हमें उसका इस्तेमाल करना है। ये हमारा पहला सुपर फूड, घी, देसी घी। दूसरा हमारा सुपर फूड है वो है हमारा नारियल, कोकोनट ऑयल जिसको हम बोलते हैं। ऑयल कह लो या नारियल। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर जो भी शुभ कार्य होता है उसके अंदर सबसे पहले नारियल का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी चीज का मुहूर्त है तब भी नारियल फोड़ा जाता है। अगर आप किसी पूजा में बैठते हैं तब भी नारियल का इस्तेमाल किया जाता है। अगर जितने भी शुभ कार्य हैं आप सोच के देखो कि सब में नारियल का इस्तेमाल होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो इतना अधिक फायदेमंद होता है, इसीलिए उसका इतना यूज होता है। उसको सिर में लगाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, बॉडी मसाज के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, अपने खाने के लिए आप इस्तेमाल भी कर सकते हो। और उसके ढेरों रूप होते हैं। उसकी जो मलाई होती है वो बहुत अच्छी होती है। कच्चे नारियल की अगर आप बीच में से मलाई खाते हैं तो आपकी स्टोमक में जितनी भी प्रॉब्लम होती है या आपको अल्सर इत्यादि की प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए भी वो बहुत अधिक फायदेमंद होता है। नारियल का पानी तो खुद ही अपने आप में एक अमृत का काम करता है। अगर आप उसको सुबह सुबह की ड्रिंक में, अगर आप उसको फर्स्ट ड्रिंक में ऐड करते हैं, और वैसे भी नारियल पानी अगर आप दिन में भी लेते हैं तो भी वो बहुत अधिक फायदेमंद होता है। तो दूसरा हमारा सुपर फूड हुआ वो हुआ नारियल, यानी कि कोकोनट जो है वो बहुत अधिक फायदेमंद है। इसको आप खाने में इस्तेमाल करें तो भी बहुत अधिक फायदेमंद होता है। स्पेशली गर्मियों में करें तो और भी अधिक आपको ये अंदर से ठंडक देना शुरू कर देते हैं। तीसरा हमारा सुपर फूड है वो है आंवला। आंवला जो है उसको भी एक अमृत कहा गया है। वो उसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी, ई सब कुछ होता है। आपकी आंखों के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपकी बालों के लिए, हर चीज के लिए बहुत ही अधिक फायदेमंद होता है। और आपका इस्तेमाल आप जैसे चाहे आप उसको कर सकते हैं। आप उसको रॉ यूज कर सकते हैं, आप उसको वेजिटेबल्स में यूज कर सकते हैं, आप उसकी कैंडीज के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसका अचार ले सकते हैं, आप आंवले को जूस में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे चाहे आप आंवले को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो बहुत ही अधिक फायदेमंद है। इतना अधिक फायदेमंद कि आपकी पूरी बॉडी को वो न्यूट्रिशन देता है
और आपकी स्किन को बहुत अच्छा बनाता है, एक ग्लोइंग स्किन वो आपको देता है और आपके हेयर्स को भी बहुत अधिक मजबूती देता है। ये हुए हमारे तीन सुपर फूड। चौथा सुपर फूड है हमारा, वो है हमारा बनाना, यानी कि केला। आपने देखा होगा कि भारत में केला हर जगह हर मौसम में अवेलेबल रहता है। आप किसी के घर जाते हैं तो भी बनाना लेके जाता है, कोई आपके घर आता है तो भी बनाना लेके जाता है, और आप इसको सर्दी में खाएं, गर्मी में खाएं, बारिश के मौसम में खाएं, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपने देखा होगा कि कई बार हम बहुत थके होते हैं, बाहर से आते हैं तो कुछ भी खाने का नहीं होता, एक बनाना रखा होता है तो हम उसको उठा के खा लेते हैं, यानी कि इंस्टेंट एनर्जी का काम भी हमारा बनाना करता है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जब स्पोर्ट्स के लिए कहीं पर भी जाते हैं तो स्पोर्ट्स पर्सन को सबसे ज्यादा बनाना खाने के लिए दिया जाता है, क्योंकि इंस्टेंट एनर्जी उसके अंदर आता है। कुछ लोग जिम जाते हैं तो उससे पहले भी वो बनाना खाकर अपने जो हार्ड वर्क है उसको शुरू करते हैं, जो भी उनका वर्कआउट का प्रोसेस है, मान लो कि थोड़ा हार्ड लेना है तो वो बनाना खाकर इस्तेमाल करते हैं। तो आपने देखा होगा कि बनाना में कितने अधिक फायदे हैं। और कुछ लोग जो कमजोर होते हैं, दुबले पतले होते हैं, वो भी बनाना को अगर दिन में इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए बहुत ही अधिक फायदेमंद होता है, यानी कि वेट गेन के लिए बहुत अधिक फायदेमंद होता है। फिर कुछ लोगों की कई बार मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, क्या मैम हम वेट लूज करना चाह रहे हैं और बनाना खा सकते हैं? हाँ, ये वेट लूज में भी हेल्पफुल होता है, लेकिन वहां पर इसकी प्रोसेस जो है वो डिफरेंट होती है। आपने अगर वेट लूज की प्रोसेस में आप बनाना को यूज कर रहे हैं तो आपने खाली पेट इसको खाना है, यानी कि अपने नाश्ते से पहले इसको इस्तेमाल करना है, और बनाना के ऊपर काली मिर्च डालकर आपने इसको अपने ब्रेकफास्ट से पहले यूज करना है। अगर आप ब्रेकफास्ट से पहले इसको खाएंगे तो डेफिनेटली आपके वेट लूज में बहुत ही मददगार साबित होता है। इस तरह से देखो हमने बनाना के कितने सारे फायदे हैं। बनाना इतने अधिक फायदेमंद वाली चीज है। अब ये देखो बनाना का जो यूज है एक वर्सेटाइल यूज है। आप इसको इंस्टेंट एनर्जी के लिए यूज कर सकते हैं, आपको बहुत भूख लगी है तो आप इसको एक दो एक्स्ट्रा खा सकते हैं, आप दुबले पतले हैं तो अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मोटे हैं वेट रिड्यूस के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत जगह पर, यानी कि केरला इत्यादि में या बहुत सारी ऐसी स्टेट्स में कच्चे केले की सब्जी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। और आपको एक और हैरानी वाली बात बताने वाली हूं कि जो हम केले का छिलका फेंक देते हैं डस्टबिन के अंदर, उसके अंदर केले से ज्यादा अधिक 10 गुना ज्यादा उसके अंदर कैल्शियम पाया जाता है। अगर हम छिलके के जो पील्स होते हैं उसके ऊपर से अगर हम स्पून से उसको थोड़ा सा निकाल के अगर हम उस बनाना का जो व्हाइट व्हाइट गुद्दा सा होता है उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कैल्शियम बनाना से 10 गुना ज्यादा होता है। तो बहुत अधिक हमारे दांतों के लिए या माउथ की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उनके लिए बहुत ही अधिक फायदेमंद होता है। और केले के पत्ते का तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे, यानी कि साउथ इंडिया में तो बहुत बार उसको खाने की एज अ प्लेट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो कितना अधिक इसका यूज है। अब पांचवा जो हमारा सुपर फूड है वो है बादाम। बादाम के नाम को आप सब जानते हैं और इसके फायदे भी आप सब जानते हैं। मुझे बार बार इसकी बताने की जरूरत नहीं है कि बादाम किन लोगों को खाना चाहिए या उसके अंदर क्या क्या होता है। वो न्यूट्रिशन का खुद ही एक भंडार है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप कौन से बादाम यूज कर रहे हो। होता है कि अगर आप गुरबंदी वाले बादाम यूज करें तो वो बहुत ही अच्छे फायदेमंद होते हैं। एक और इससे ऊपर क्वालिटी आती है ममरा करके, आई थिंक उसका नाम है। अगर वो बादाम भी आप यूज करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही अधिक फायदेमंद होते हैं। ये आपके स्किन के लिए, बालों के लिए, विटामिन ई इसमें भरपूर मात्रा में होता है, आपकी फेस की ग्लोइंग के लिए। और सबसे बड़ी बात मैं बताती हूँ, अगर आप 5 बादाम डेली इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो बड़ी कैंसर जैसी बीमारियों की भी रोकथाम के लिए बहुत ही अधिक फायदेमंद होता है। तो ये पांचों चीजें जो है वो न्यूट्रिशन का भंडार है। हमें कुछ और चीजों को या एक्स्ट्रा अपनी कोई और डाइट फॉलो करने की हमें जरूरत नहीं है। हम इन 5 चीजों को अगर अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो भी ये हमारे लिए एक वरदान के रूप में हमारे शरीर में काम करती हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि वो 5 सुपर फूड हमारे कौन से हैं। पहला है हमारा घी, देसी घी, और दूसरा है हमारा कोकोनट ऑयल के रूप में आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है हमारा कोकोनट, और तीसरा है हमारा बनाना, चौथा है आंवला, और 5वां है हमारा बादाम। तो इन 5 चीजों को अगर हम अपने सुपर फूड के रूप में मानकर इसको डेली अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं तो हमारी हेल्थ और भी हेल्थी होती जाती है। डे बाय डे हम हेल्दी होते जाते हैं। और जब हम हेल्दी होते हैं तो माइंड से भी फ्रेश रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, है ना। हमारी बॉडी बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, अपने गोल को अचीव करने में हम बहुत सक्षम हो जाते हैं, यानी कि बहुत स्ट्रांगली हम उसको अचीव कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में ही बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस करना,
ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे और आप उसका अधिक से अधिक लाभ उठा पाए। तब तक मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।